am banking on a pullback trade here right now. अगर ये pullback आता है let's see मतलब Hi. I'm definitely not getting entered into मेरे portfolio में हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। अगेन ये बहुत सामने है ये प्रशांत, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसकी वरना ओवर सेलिंग लगेगा लोगों को, बट ये आप विजिट से आप म्यूट कर लीजिए। लुक एट दिस। ओके, तो हम लोग आज कुछ क्लियरिटी लेंगे, मतलब जो भी हमारे मन में कुछ डाउट्स है ना, क्वेश्चंस, हम लोग उसको आज कोशिश करेंगे क्लियर करने की, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको। हाँ पुष्पिंदर जी बताइए। हाँ जी सर, नमस्ते सर, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी। और सर सेहत का हाल ठीक ठाक है जी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। ओके। ओवरऑल तो सर सब सही चल रहा है जी, बस ये कुछ जो रेड कैंडल्स बनी थी मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो तब थोड़ा दिक्कत आया था, अदरवाइज तो सही चल रहा है जी सब। तो जो आप मोस्टली जो आप स्टॉक शेयर करते हो तो मेरी तो मोस्टली उन्हीं में एंट्री रहती है। तो बाकी जो पर्सनल लेवल पे मैं कुछ ना कुछ एनालिसिस करके मैं कर लेता हूँ जी। हाँ, जो बस रिस्क जैसे मैनेज मतलब करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कभी कभी मार्केट में ये जो है ना रेड कैंडल तो बनते रहेंगे, और ये हमारे कुछ समय हाँ में जी। पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डरने की कोई जरूरत है नहीं। स्टॉप लॉस जाएंगे नो डाउट, हाँ लेकिन हम स्टॉप लॉस देने के बैठे हैं, नेटवर्क फंस रहा। कोई इशू नहीं है। बस वही है सर। और बाकी सर एक पोजीशन साइजिंग का तो मुझे थोड़ा इशू रहता है। पोजीशन साइजिंग का मुझे मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसे पोजीशन साइजिंग का कैसे करें। जैसे अभी मैं कैसे करता हूँ कि अपना जैसे मेरा 1% रिस्क होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, तो जैसे मेरा 3000 का एक रिस्क रहता है मतलब, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर जो मैंने देखा है मतलब कई ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं कि जो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 25% कुछ ऐसे या 20% है, कभी 15% ऐसे अपनी पोजीशन साइजिंग एलोकेट करते हैं। तो उस चीज में वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता रहता है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ और बाकी सब कैसे कर रहे हैं। नहीं, आप एक बार फिर से समझाइएगा। आप 1% का रिस्क लेते हैं, ठीक है, कैपिटल पे, हाँ मतलब जी। ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, ठीक है। एसएल आपका 5% के आसपास होता है। हाँ जी, ऑन एवरेज 5 से 7% के बीच बीच में। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो इस पे आपका पोजीशन साइजिंग जो है ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, मुझे लग रहा है कि अराउंड आप इसमें 20 या फिर 15 से 20 के बीच में आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, 15% से 20% ऑफ पोर्टफोलियो का। ठीक है सर। तो इससे ज्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। एंड सर फिर मतलब ऑन एवरेज अगर जो मेरा सारा पोर्टफोलियो रहेगा उसमें एवरेज 5-6 स्टॉक्स ही रहने चाहिए मतलब। देखिए अगर आपको अपने को सुपर परफॉर्मेंस चाहिए ना, अगर अपन चाहते हैं कि हाँ एक जी। अपना रिटर्न जो है वो ट्रिपल डिजिट हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि हमारा हमारा जो स्टॉक है वो काफी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। हमारा पैसा जो है ना वो काफी कंसंट्रेटेड स्टॉक में जाने चाहिए। ठीक है, ओके। जो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक है, अगर हमारा हाँ जी। मेजोरिटी पैसा अगर वहां होगा तभी तो हमें वो पैसा बना के देगा ना। अगर हम पैसा को हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मीडियोकर शेयर्स में, तो हमें कभी भी पैसा मार्केट बना के नहीं देगी। ठीक है और सर। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है, 10 स्टॉक में अगर आप एंट्री मारते हैं, तो वो एक या दो स्टॉक ही होगा जो आपको सुपर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। मतलब कि आपको रिस्क रिवार्ड 1:20 1:40 का देगा, वो कम होंगे। ठीक है, ठीक मतलब है 10 में सर। से एक दो ही होगा, और ओके। बाकी 2-3 आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ मीडियोकर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक होंगे जो आपको एक नॉर्मल आरआर देंगे, 1:3 का, 1:5 का, 1:6 का। ठीक है,
तो अपने को सुपर परफॉर्मेंस जो मिलेगा ना वो लिमिटेड, मतलब 10 में से आप मान के चलो 1-2 स्टॉक, इससे ज्यादा का रेशियो आप मत मानिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो वो सर आपको इतना वही बना के वही देगा ना बात है कि कि आपको हाँ जी, लेकिन वो 1-2 स्टॉक जो हाँ जी, होगा हाँ ना जी, आपको बोलिए। इतना पैसा बना के देगा ना कि बाकी आपको कोई और दिया नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। हम्म। जैसा वो कहते हैं कि ओनली 20% ऑफ द मतलब ट्रेड से की आपको पैसा बना के देंगे, 80% तो आपका ब्रेक इवन या लॉस में जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ ठीक हमें है उससे सर। डरना नहीं है क्योंकि हम 1% दे रहे हैं ना, हम जब कमा रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर गिविंग टू द ठीक है, मार्केट। ओके। एंड सर एक और चीज क्लियर करनी थी जी आपसे। हम्म। जो जो सेक्टर्स का रहता है कि मतलब पहले अपने की सेक्टर पे भी कोई सेक्टर ट्रेंड में आता है, कभी कोई सेक्टर आता है, हम्म। तो इसको कैसे एनालाइज करें कि अब इस वक्त कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा सही चल रहा है? जैसे जैसे आप अभी कल पता नहीं परसों फार्मा सेक्टर ज्यादा मतलब जो सारे स्टॉक ऊपर गए। ओके, अभी मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख, ठीक है। हाँ जी, इसमें देखिए आपको ऑलरेडी एक तो है कि हम लोग सेक्टर एनालिसिस करें, ठीक है। ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी एक बता करके रखा है, मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है आई थिंक, नहीं मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का शायद ऑप्शन, व्हाट्सएप पे सर ना हो जी। हाँ इस पे शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डालूंगा। तो हम लोग, एक तो है कि हम, मैंने आपको जो बताया था कि अगर हमारे लिस्ट में RS80 के लिस्ट में अगर हमें मेजोरिटी एक ही सेक्टर के स्टॉक दिखने लगे, ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि कुछ समय से अपने को रिन्यूएबल दिख रहा था, पावर दिख रहा था, ठीक है, आप देखेंगे मेजोरिटी हमारे RS80 के लिस्ट में यही सब स्टॉक्स आ रहे थे, ठीक है। फिर अभी फार्मा दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अपने ठीक को है वहां सर। से आइडिया लगेगा, लेकिन अपना ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होना चाहिए, अपना कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है, तभी हम क्लियर कट हो ओके, पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया जी मैं। अदरवाइज दूसरा ये जो ऑप्शन है कि जो आप जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। दूसरा ये तरीका है कि आपको आप वीकली वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो सर इंडेक्स होता है इनका वो हाँ, वैसे ही। इंडेक्स अभी आप देखेंगे ना, सबसे अच्छा आपको दिखेगा PSU, ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर हाँ और जी, पावर सेक्टर। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट में डालूंगा अभी, ठीक है, इस अपना ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद ठीक टेलीग्राम है ग्रुप जी। में। तो वहां पे आप देखेंगे वीकली एनालिसिस में आपको दिखेगा कि मतलब आप उसको investing.com पे भी देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो तो वहां से भी देख वीकली, अच्छा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस करना है जी, जो इंडस्ट्रीज है। देखिए क्या है ना कि अपने को ट्रेड करना है, ठीक है, अपन फालतू चीजों में फंसेंगे ना। देखिए ये सबको जनरली हाँ मैं जी, फालतू मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आप एनर्जी बर्बाद ओके। करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाओगे एक एक स्टॉक को देखोगे, ठीक है, फिर जाकर के आपको कहीं आइडिया मिलेगा या कहीं फील आएगा, ठीक है, कि ये स्टॉक ठीक है अच्छा सर। परफॉर्म कर रहा है। तो उससे बेटर है ना कि RS80 पे हम लोग अपना फोकस को ध्यान में रख के हमें वो ऑटोमेटिक चूज करके दे देगा, हमें कहीं भटकने की जरूरत बस है ही सही नहीं। है सर, ठीक 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 है सर, ठीक है सर, समझ गया जी मैं। अभी क्या होगा कि हम फालतू अपना एनर्जी बाहर डालेंगे इंस्टेड कि हमें अपना फोकस जो RS80 की लिस्ट में रखना है। ठीक है सर, हम्म। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मोस्टली मोस्टली तो अपना जो ट्रेड मतलब रहता है, आप भी जो चार्ट से शेयर करते हो, वो बीसीपी के अकॉर्डिंग ही रहता है जी, है ना? हाँ, VCP देखिए, कप एंड हैंडल भी एक VCP का ही पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको स्टॉक जो हाँ मिलेंगे जी, वो हाँ जी, कप हाँ एंड जी। हैंडल स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ठीक है। कप एंड हैंडल में अगर 3 कंप्रेशन आ जाता है तो हम लोग इसको VCP बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कप एंड हैंडल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ VCP। मैंने कई बार बोला हाँ है, जी, मतलब अगर हमारा कंप्रेशन छोटा हो जाता है ना, हमारा मतलब कि सिंगल डिजिट, मान लो कि अगर हमारा कंप्रेशन सिंगल डिजिट में आ रहा है तो हम वहां पे हाँ एंट्री बना जी। सकते हैं। ओके सर, ऑन एवरेज अपने को कितना रिस्क मतलब लेना चाहिए? जैसे मैं 5 से 7 लेता हूँ जी, सही है जी? मैं बोलूंगा देखिए, अपने पास कमी नहीं है स्टॉक की। अगर आप देखेंगे हमारे पास जो स्टॉक आते हैं ट्रेड करने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक तो कि अपने पास कमी हो रहा है स्टॉक को, कि अपने पास स्टॉक की कमी हो रही है कि हम लोग को हम कहाँ पोजीशन बनाए, हमें ये सोचना पड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं।
हाँ जी, हाँ जी। तो हम वेट कर सकते हैं, हमें जहां रिस्क छोटा मिल रहा है ना, आप कई कई स्टॉक को देखेंगे जहां पे 2-2% का रिस्क है, 3-3% का रिस्क है, हाँ जी, हाँ जी, है सर, है। तो वहां पे हम लोग ज्यादा पोजीशन के साथ जा सकते हैं ना, 20% पोजीशन के साथ, 25% पोजीशन के साथ। तो ओके, ये क्या होगा ना, ये हम लोग को आउट परफॉर्मेंस देने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है सर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर ट्रेड में घुसना ही है हर स्टॉक में। जहाँ पे रिस्क में फेवरेबल नहीं मिल रहा है, हम ओके, छोड़ देंगे उसको, कोई कमी है नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। ओके, कौन बोल रहे हेलो, मैं राशिद सर। गुड इवनिंग। हैं? गुड इवनिंग राशिद जी, बताइए। सर, एक्चुअली मैंने जोमेटो का शेयर किया था तो आपने आंसर दिया था उसमें हम्म। कि आई डोंट सी बेसिक स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ। हाँ, बेसिक मतलब मैं समझ नहीं पाया, बेसिक का मतलब क्या? बेस बेस हम जो देखिए, हमारा फाउंडेशन, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले बेस बनाते हैं ना। हाँ अगर हमारा हाँ बेस मजबूत हो तो बिल्डिंग उतना लंबा जाएगा। हाँ हाँ आप वैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर बेस अच्छा हो, बेस हाँ। कप एंड हैंडल का हो, ठीक है, या फिर कोई लंबा बेस हो, अच्छा। तो वहां से हमारा हाँ मूवमेंट हाँ आने हाँ। का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस बेस की बात कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हम्म, जैसे ये जो चार्ट है अपने, एक्सक्यूज मी, ये इसका एक आपने चार्ट शेयर किया, तो मिनट। अडानी पोर्ट का आपने किया था, हम्म, हम्म। उसमें सर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब इसको आपने इसलिए किया था क्या कि रिटेस्ट कैंडिडेट है इसलिए हाँ, क्या? हो सकता है। देखिए, अभी क्या है ना, अभी फर्स्ट कैंडल ही बना है मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसका रिस्क हाँ, ऑलरेडी फर्स्ट काफी कैंडल ही कम बन। है, 2-3% का है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर वो हाँ, अगर वो कल 1.6। हाँ, अगर वो कल रिटेस्ट के लिए आता है, जो कि संभावना है क्योंकि नॉर्मली आता है स्टॉक, ठीक है, हाँ तो हम उसको लेंगे। हाँ हाँ। मतलब हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, मतलब कि अगर वो हमारे बाइंग लेवल पे अच्छा आएगा तो उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पर हम अब ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर नहीं करेंगे अपना, जो नहीं नहीं अपनी जो थ्योरी है उसके हिसाब से अपन नहीं, रिटेस्ट पे और अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हम अपना पोजिशन साइजिंग 20% या 25% तभी रख पाएंगे जब हमारा एसएल छोटा हो, अदरवाइज जी हम जी रख ही जी नहीं पाएंगे। 1% जी के जी रिस्क जी के जी हिसाब से हम लोग ये काम कर ही नहीं पाएंगे कभी। जी 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 जी। रिस्क सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, उसके बाद ही हमारा कुछ और आएगा। सेटअप उटअप सब लास्ट में। मनीष जी, मनीष जी, हाँ जी, हाँ जी हेलो। सर। सर ये बोल रहे थे कि आपका बीसीपी के अंतर्गत जो जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, हम्म, वहां से प्रीवियस प्रीवियस स्विंग से एक अपसाइड का हम्म, अगर फेवो ले लिया जाए तो 61 या 50% के रिट्रेसमेंट पे अगर ट्रेड बनाया जाए तो वो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, आपका जो बीसीपी रहता है उसके बैक जो स्विंग बनी रहती है, हम्म। उस स्विंग का फेवो लेके भी हम एक अनुमान उसमें लगा सकते हैं कि मेरा 50% और 61% अगर रिटेस्ट कर लिया है तो हम्म। वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा इसकी संभावना रहती है। आप कर सकते हैं, लेकिन हमें एंटीसिपेट, मतलब ये ऐसा हो गया ना कि हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन मानते हैं, लेकिन वो मतलब 70-80% हाँ, सही देखा गया। चांसेस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे ना, हम्म, कंप्रेशन वैसे ही होता है। पहले 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 मान के चलिए कि पहले 20% का कंप्रेशन बनाए, तो फिर 10% का बनेगा, फिर 5% का हम्म, बनेगा, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। लेकिन क्या है हम्म, ना कि हम मार्केट को प्रूव करने देंगे, हम खुद से माने, हम सपोज नहीं करेंगे। ब्रेकआउट जब आ रहा है ब्रेकआउट लेवल पे, इसका मतलब कि मार्केट प्रूव कर रहा है अपने आप को, ठीक है। हम ओके ओके। मार्केट को प्रूव करने देंगे, हम पहले से सपोज नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है। हमारा कोई क्या बोलते हैं, कोई अपना कोई व्यू नहीं है मार्केट का लेकर लेकर के। अगर मार्केट प्रूव कर हम्म, रहा है, अगर मार्केट खुद बता रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। देखिए, बीसीपी में सबसे अच्छा बात यह है ना कि जब पार्टी स्टार्ट हो रहा है तभी आप घुसते हैं, नहीं तो आप दूर रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा हो गया कि आपको पार्टी में बुलाया गया, आप पार्टी में 2 घंटा पहले से बैठे जाकर के, आपको कुछ नहीं मिल रहा वहां पे, ठीक है, कोई मजा नहीं आ रहा।
वीसीपी वो आपको हेल्प करता है कि आप जब पार्टी स्टार्ट हो, जब पूरा माहौल बन गया है पार्टी का, फिर आप जाएं, मजे करें, और जब तक आपको मजा मिल रहा है आप मजा लीजिए, फिर निकल जाइए। हम पहले सपोज कर लेंगे ना, तो हम पहले एंट्री बना लेंगे और फालतू हम स्ट्रगल करते रहेंगे अपने पोजीशन के साथ। ओके ओके। सर नॉर्मल, राशिद बोल रहा हूँ सर। नॉर्मल कंडीशन में, जैसे एवरेज मार्केट कंडीशन में वीसीपी का परफॉर्मेंस कितना 50% रहता है कि उसके आसपास ही रहता है? देखिए बुल मार्केट में आपको अराउंड 70% के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, जो सक्सेस रेशियो है। और सक्सेस रेशियो अगेन डिपेंड करता है कि आपका आरआर क्या मेंटेन कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप 1:20 देखोगे तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1:3 1:5 मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 20 to 30% मूवमेंट का, 20 to 30% मूवमेंट आफ्टर वीसीपी, इसका सक्सेस रेशियो आपको बुल मार्केट में 70% के आसपास मिलने वाला है, ठीक है। जबकि एक्सट्रीम बेयर कंडीशन में आपको इसका जो सक्सेस रेशियो मिलेगा वो 35% के आसपास मिलेगा, ठीक है। मतलब इस बीच में फ्लक्चुएट होगा। नॉर्मल एवरेज मार्केट है, मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, निफ्टी साइडवेज चल रहा है, तो आपको 50% के आसपास मिलेगा। अगर आप सोचो कि आप 1:3 भी मेंटेन करते हो, आरआर अगर आप 1:3 भी मेंटेन करते हो, तब भी वो आपको कितना बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, शायद मेरे हिसाब से 25% तक का प्रोटेक्शन देता जी, है। 25% का प्रोटेक्शन। तो आप सोच रहे हो, आप मैथमेटिकली भी आप आपके आपके फेवर में है सब कुछ, आप लॉस में जा ही नहीं सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इट्स इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द मार्केट। ये संभव ही नहीं हाँ, है कि देखा आप है मैंने सर। कर सको, लेकिन हाँ तरीका सही होना चाहिए। मतलब सिर्फ 1:3 में सर, आपको 20% 25% तक का प्रोटेक्शन मिलता है। क्या चाहिए आपको? अगर आप 1:5 कर लोगे तो आपको 15% तक का प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब कि आप 100 में से 85 ट्रेड आपका गलत भी है ना, फिर भी आप पैसा आपसे मार्केट नहीं लेके जाएगा। जी जी। आप सोचो कि अगर आपका एसएल छोटा हो 5% का, तो 1:5 मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एसएल आपका 10% हो गया, तो आपका वो 1:5 मेंटेन करना मतलब कितना, 50% का मूवमेंट आना चाहिए। वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, आप सोच के देखो। 20% का मूवमेंट आना हेलो आसान है या फिर 50% का मूवमेंट आना आसान है? हेलो राइट। जी। हेलो। हाँ जी मोहित जी बताइए। हाँ जी, कैसे आप सर? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने परसों टेलीग्राम ग्रुप में एक डाला था कि अभी वीसीपी बेस बनी नहीं है, तो ये कैसे हम जज कर सकते हैं कि इसकी वीसीपी बेस बन गई है कि ये अंडर प्रोसेस है अभी? देखिए वीसीपी का एक सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि पहले हमें एक वन साइडेड मूवमेंट चाहिए, ठीक है, वन साइडेड जी मूवमेंट। उसके जी बाद वो कंप्रेस होता है, ठीक है। जी। पहला कंप्रेशन में जो हम्म। उसका कंप्रेस होगा ना, उसका जो रेंज होगा वो काफी ज्यादा होगा। जी सेकंड कंप्रेशन में उससे कम होगा, थर्ड कंप्रेशन में सिंगल डिजिट में होगा। अगर वो सिंगल डिजिट जी। में आता है, इट मींस कि रिस्क हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो गया है। अब हम वहां पे अपना पोजीशन अच्छा अपना पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा। जी। हाँ जी। और एक और क्वेश्चन था इसी के साथ, जब हम कप एंड हैंडल को भी वीसीपी मान रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब जी वो वीसीपी ही है, कप एंड हैंडल भी एक वीसीपी जी ही है। हाँ जी हाँ, तो जब वो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा होता है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि ये हैंडल पे ही ब्रेकआउट करेगा या ये तीसरा कॉन्ट्रैक्शन या चौथा भी बना सकता है? हम वहां थोड़ा एंटिसिपेट नहीं करेंगे, हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, हम उसको बनाने देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जब वो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा होगा, हमें तब ट्रेड लेना कि हमें वेट करना है तीसरे कॉन्ट्रैक्शन का? अगर हमारा सेकंड कंप्रेशन में रिस्क छोटा आ रहा है, ठीक है, मान के चलो रिस्क आ रहा है 5% का 6% का, तो हम पोजीशन बनाएंगे वहां पे, अच्छा कोई मन में कोई डाउट नहीं। अच्छा। हम रोबोट की ठीक। तरह काम करेंगे, हम रोबोट हैं। हमारा अपना जी कोई व्यू नहीं है, हमारा कोई अपना इमोशन नहीं है मार्केट को लेके, जी जी ठीक है। हमारा कोई अपना व्यू जी नहीं है, हम ये मान ही नहीं रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा। जी। हम तो अगर हम सिर्फ अपना एसएल देखेंगे? बिल्कुल, हमारा सेटअप हमें बता रहा है कि हम तुमको लेना है पोजीशन तो हम लेंगे। हमारा अपना कोई ठीक व्यू नहीं है मार्केट ठीक को लेकर।
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट के साथ जब हम लेते हैं तो वो कैंडल उसी दिन वापस आ जाता है, या तो ब्रेकआउट लेवल पे आएगा या फिर उसके नीचे भी आ जाएगा, तो हमें उसी दिन अपना ये वापस क्लियर करना है पोजीशन, जैसे मैंने हमें निकल जाना है उससे। मैं बीसीएल में एंट्री बनाया था, आई थिंक जी, परसों परसों या तरसों। 2 दिन पहले। हाँ, तो बीसीएल में एंट्री बनाया था, वो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर वो नीचे आया, जी फिर वो मोमेंट ऊपर जी दिया। तो ये सब मार्केट का न्यूसेंस बोल सकते हैं कि ये सब पार्ट है मार्केट का, ठीक है। जी। हाँ। लेकिन अगर आपको पता है ना कि आप कितना लूज करने के लिए बैठे हो, तो आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा। आपको पता है आपके पास 10 लाख रुपए है, उसका 1% 10,000 होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं 10,000 लूज करने के लिए बैठा हूँ, आपका एसएल ऑलरेडी फिक्स हो गया। एक बार आप ब्रेकआउट पे एंट्री बनाए हैं तो आपका एसएल फिक्स हो गया, आपको पता है कि मैं 10,000 हार सकता हूँ, ये मैक्सिमम है। जी। तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर सेम डे, ठीक है। उसमें मैं बता के रखा हूँ, अगर सेम डे नेगेटिव क्लोजिंग आता है, अगर मान के जी। चलिए वो ब्रेकआउट कैंडल नहीं बन के एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो आप पोजीशन काट दीजिए, आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। शुरुआत में फर्स्ट 3 to 5 डेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप एंट्री बनाते हो तो उसके बाद एक तरफा मूवमेंट ठीक। आना चाहिए वॉल्यूम के साथ। ब्रेकआउट आया, फिर अगला एक फॉलोअप कैंडल बनना चाहिए वॉल्यूम के साथ। वो ठीक स्ट्रेंथ है। दिखाता है, वो दिखाता है कि बड़े लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा एसएल 5%, 4%, 6% आ रहा है, चाहे वो हैंडल ही बना रहा हो या तीसरा कॉन्ट्रैक्शन हो, चौथा, हमें एंट्री करनी है। बिल्कुल, अगर हमारा रिस्क फेवर में है। रिस्क फेवर वो में। जी। सिंगल कंप्रेशन भी हो सकता है। देखिए कभी कभी आप देखोगे ना फ्लैग में सिंगल कंप्रेशन भी होगा, मतलब कप भी नहीं बनेगा, सिर्फ हैंडल बना के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। मैं कई एग्जांपल दे सकता अच्छा। हूँ जहां पर कि एक ही बार वो कंप्रेस होकर ऊपर चला जाएगा, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट कंप्रेशन, 1 कंप्रेशन। फिर कप एंड हैंडल इज 1 2 कंप्रेशन। कंप्रेशन। फिर वीसीपी इज 3 जी। कंप्रेशन। फिर वो 4 भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है वो नंबर। ठीक है। जैसे अभी आप अच्छा केन्स सर, टेक्नोलॉजी में कभी कभी देखेंगे, केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ कंप्रेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब आई थिंक 4 to 5 कंप्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। एक और क्वेश्चन था, जैसे कभी जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो छोटा 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 होते जा रहा है, कभी कभी बहुत सारी जगह क्या होता है कि वो एक ही रेंज में जैसे आ जाता है, ऐसे 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 ना, सेम। अगर 7% है तो पूरा 7%, 8% है तो पूरे जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं ना, सेम उतना ही आ रहा है वो, तो उस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसको अगर अगर आप सारा कंप्रेसर एक ही हो रहा है, इसका मतलब कि शायद वो एक क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बेस बन रहा है। हॉरिजॉन्टल बेस को भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप निकोलस डेरबास को पढ़ेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल बेस को भी ट्रेड करते थे, ठीक है। जी। अगेन अगर आपके रिस्क फेवर में है तो आप कर सकते हैं। देखिए अच्छा। टॉप, हमारा जो अगर पिरामिड है ना, टॉप पे वो रिस्क है। अगर रिस्क फेवरेबल है तो हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक दूसरा है। मैंने बताया कि हमें ऑलरेडी एक मोमेंट चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है कि आंधी किधर बह रही है। हाँ। हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हम देखें कि आंधी किधर बह रही है। आंधी किधर बह रही है मतलब किधर, एक सिंगल मोमेंट आना चाहिए किसी भी साइड। डायरेक्शन का। हाँ। मोमेंट आया, उसके बाद बीसीपी बनाया, उसके बाद बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट आ रहा है, हम वहां पे जी। एंट्री ले रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट कहां जाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रहे हैं। जी। विंड का डायरेक्शन हमें राइट। ऑलरेडी पता है। हम जी। बस राइट 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 नदी बह रही है, राइट। हमें पता है किधर बह रही है, हमें अगेंस्ट में नहीं तैरना है। जी। राइट पोजीशन पे हमें बस अपना एंट्री ठीक। बनाना है और बह जाना है। ठीक है। आगे समझ। एक और क्वेश्चन था, अभी आप बोल रहे थे अदानी पोर्ट्स का, जब वो हमारे लेवल पे आ जाएगा नीचे तब हम लेंगे, तो जब वो आ रहा होगा, अगर रेड कैंडल बन रही है तो हम रेड कैंडल में ही एंट्री करेंगे या फिर जब ग्रीन बनेगी तब करेंगे एंट्री? नहीं, देखिए देखिए ऐसा हो सकता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अडानी पोर्ट आपको दोबारा मौका ही ना दे, क्योंकि देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे आपको वो दोबारा मौका देगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको दोबारा, मतलब एक जो वो बोला जाता है, एक कहावत है कि जो घोड़ा होता है ना जब रेसिंग में दौड़ता है, तो जो पावरफुल घोड़ा होता है वापस वापस वो रेस ट्रैक पे नहीं आता वो। विनिंग हॉर्सेस डोंट कम बैक टू द गेट्स। हाँ, तो वो वापस राइट नहीं आता राइट वो, ठीक है। राइट तो जो राइट। आपको शुरुआत में एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है वो लीडर है, वो स्टॉक लीडर है, लीडर है। आपको बहुत पैसा बना के देगा। आप देखना एक बार पीछे चार्ट उठा के राइट देखना, जो वापस से मुड़ के वहां नहीं आया है वापस से, ठीक है, राइट राइट वो आपको अच्छा पैसा देगा। तो राइट। इसीलिए हम जो है ना अपना मौका चूकते नहीं है, हमें ब्रेकआउट लेवल पे ही बाय करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि स्टॉक आरएस अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। ऑलरेडी में मूवमेंट जी। दिख रहा है कि वन साइडेड मूवमेंट आया है, फिर हम बेस के ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है वो नीचे आए ही जी। नहीं। हाँ। राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, हम्म।
हेलो, हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ सर। हाँ राशिद जी बताइए। हम जनरली आपका वर्क फ्लो कैसा रहता है सर? मतलब मैंने तो आपसे और पहले ही पूछा था, जैसे आप एक पिवट लेवल जो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, उसके हम्म, तुरंत ऊपर जाएगा तो आप तुरंत बाई कर लेते हो, मतलब मेरा प्रोवाइडेड दैट कि रिस्क अपने लेवल पे हो। बिल्कुल। देखिए मेरा जो टॉप प्रायोरिटी होता है ना, जहाँ पे रिस्क छोटा हो रहा हो, मेरा टॉप प्रायोरिटी में वही स्टॉक्स होते हैं। जी क्योंकि जी 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 देखिए एंड ऑफ द डे हम सब एक प्रोबेबिलिटी खेल रहे हैं, ठीक है? किसी को गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा स्टॉक से। जी तो जी उसमें जी जी। रिस्क जितना छोटा रहे उतना अच्छा है ना हमारे लिए। हाँ, अगर पोजीशन साइज ज्यादा हो हाँ, जाएगी। अगर 2 स्टॉक्स हमारे पास, एक में 3% का रिस्क बन रहा है, एक में 5% का बन रहा है, एक में 8% का बन रहा है, तो मेरा टॉप में होगा 3% वाला। जब से ब्रेकआउट आएगा ना, मैं 3% में एंट्री लूंगा, फिर 5% में, फिर 8% के बारे में भी सोचूंगा, ठीक है? रिस्क कम्स जी जी। फर्स्ट। अच्छा, जैसे अभी एक सर ने इससे पहले पूछा सर ने कि एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जैसा सर ने पूछा कि ब्रेकआउट स्टॉक हुआ है ना, और कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हो गई, तो हम अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करेंगे कि पोजीशन क्लोज कर देंगे? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आई थी, इसलिए पूछ रहा हूँ दोबारा आपसे। अगर सेम डे हो रहा है ना, जिस दिन हमने एंट्री हम्म, किया है, अगर उस दिन निगेटिव क्लोजिंग आया, तो हम हाँ। अपना पोजीशन काटेंगे। जिस दिन हम एंटर कर रहे हैं, हमें एक जी अच्छा जी क्लोजिंग चाहिए, हमें एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए विथ हाई वॉल्यूम। अगर वो नहीं है, जी जी तो हम रात जी। ओवरनाइट रिस्क नहीं लेंगे। हमें कंफर्मेशन चाहिए फर्स्ट अच्छा से। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। ओके, और कोई क्वेश्चन? और इस बार से मैंने वो भी कर सर दिया है एक, ना, कि आपको मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप को अलग अलग दे रहा हूँ मैं, ठीक है? एक तो आपको वॉच लिस्ट बनाने में भी अच्छा जी जी। होगा, दूसरा आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप कौन सा स्टॉक देख रहे हो, लार्ज कैप का है, स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, ठीक है? तो आगे से वो वैसे ही रहेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये सर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रहेंगे जी तीनों? हाँ, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप। जैसे तो आपका जनरली हम स्मॉल प्रेफर कैप को करते हैं ना, कैसे कैसे समझते हैं स्मॉल कैप को? हाँ, वो क्राइटेरिया है कुछ एनएससी का, आप देख लेना कि कितना करोड़ करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद वो स्मॉल कैप में आता है, मिड कैप में आता है, लार्ज कैप में आता है। ओके सर, ठीक है। आप लोग में से किसी को आइडिया है कि सर मतलब हम एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में? वो कैसे देखेंगे? मतलब विजुअली देखेंगे, मतलब जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा कांटेक्ट हो रहा हो और सारी कैंडल एक साथ जुड़ रही हो उसमें, मतलब ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्टली कैसा पता चलेगा? मतलब अपने को अगर करना है, वैसे तो आप बीसीपी देते जो है ही। ना, बीसीपी दो तीन तरीके से बनता है, ठीक है? लगा दरवाजा सटा। एक तो है कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखेगा, हो ठीक है? गया तैयारी। दरवाजा सटा। हेलो, हेलो। आ जी रही है आपको आवाज? हाँ, मैं क्या बोल रहा था ना, जी बीसीपी जी दो तीन प्रकार का होता है, ठीक है? एक तो एक नॉर्मल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड मिलेगा, ठीक है? आपके सर आपको बता रहे हैं। एक एक आपको अदानी पावर का स्टॉक देखेंगे देखेंगे आप, ठीक है? जी जी आई डोंट नो किसको एक कंफ्यूजन था उसमें। अदानी पावर का स्टॉक था, वो देखेंगे उसका जो जी कंप्रेसर है ना, वो हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो वो भी वीसीपी ही है। आप देखेंगे कि एक कंप्रेशन जी नीचे हुआ, फिर थोड़ा दूसरा कंप्रेशन थोड़ा ऊपर हुआ, तीसरा कंप्रेशन थोड़ा ऊपर हुआ। जी जी उसमें भी देखेंगे रेंज जो है ना, रेंज छोटा होते जा रहा है। हर एक कंट्रेक्शन का रेंज छोटा होता जा रहा है, ठीक है? तो वो भी वीसीपी का ही पार्ट है। सर जनरली आप हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? विजुअली देख के, कैंडल्स को देख के? आपको वो क्लियरली दिख रहा होगा चार्ट। आप देखिए, मैं जो चार्ट शेयर करता हूँ उसमें कुछ आपको हाँ। डिफिकल्ट होता है क्या देखने में? वो तो आपको पता है, मतलब नहीं प्रीवियस हाई जो है, नहीं। जी वो काफी ऑब्वियस लेवल होता है। वो ऑब्वियस लेवल होता है। जी ठीक है।
सर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ अभिजीत जी नमस्ते, क्या हाल है? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? सुनिए ना, मेरा एक, हम्म, आप जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन अब वॉल्यूम नहीं रहा। अभी सोचिए, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्डर सॉफ्ट 860 के ख्याल से ब्रेकआउट है, करेक्ट? 860 कुछ उसका है। अभी सोचिए वो 862 मतलब 62 562 करके वो 862 में बंद हो गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो उसको क्या रखना है कि उसको निकल जाना है कि क्या करना है? तो वॉल्यूम बहुत कम है। सोचिए, मैं आजकल देख रहा हूँ ये बहुत हो रहा है, एक नहीं, मैं बहुत सारे स्टॉक में ऐसे नजर रख रहा हूँ आजकल। सही बोल रहे हो आप। वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है, मतलब सब में वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स में भी वॉल्यूम कम है, अगर आप देखोगे ना कंपेयर टू, मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सटेंड हो रही है, बट अगेन हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें पैसा बनाना है, हमें आरआर से मतलब है। आपके नहीं केस तो में वो आप मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या करना है, मतलब निकल जाना है कि रखना है, मैं वो पूछ अगर रहा हूँ। मतलब सोचिए, ब्रेकआउट मैं के वो अंदर वॉल्यूम नहीं आया है, इसका मतलब फोर्स नहीं है, ठीक है, इसका मतलब फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो हम निकल जाएंगे। तो नहीं, मतलब उस डे क्लोजिंग होने के पहले निकल जाना है, करेक्ट? हाँ मतलब 3:20 3:15 जो भी आपको इच्छा हो, आप देख लो, दिन का इंतजार कर लो। नहीं, जैसे आपने कौन सा एक आप लिए थे, बता रहे थे कौन सा था ये, परसिस्टेंस सिस्टम, करेक्ट? हम्म। तो इसमें देखिए वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, मतलब वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम मतलब एकदम नैरो वॉल्यूम है बोले तो। मतलब उस हिसाब से मैं पूछ रहा था, मतलब परसिस्टेंट में वॉल्यूम तो है ही नहीं। मैं आजकल नजर रख रहा हूँ बहुत सारे शेयर में, वो ब्रेकआउट तो करता है, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा देखा, पहला दिन ब्रेकआउट कर गया, मतलब वॉल्यूम रहा थोड़ा बहुत, उसके नेक्स्ट डे फिर से वॉल्यूम कम हो जाता है, देखिए, और फिर 2-3 दिन वॉल्यूम रहता ही नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम में वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, और हो सकता है कि कल और आ जाए, ठीक है, और क्लोजिंग अच्छा दिया है, वॉल्यूम प्रीवियस डे से अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, हमें बस नहीं, इसमें आपका एंट्री कौन सा, आपका एंट्री कौन सा इसमें हुआ? कितना इसमें आपने एंट्री किए हैं? 8765 में किए हैं क्या? हाँ 8765.40। अच्छा अच्छा, उसमें आपने एंट्री की है, ओके। हाँ जी, और उसने उस अच्छा, मतलब आपने ख्याल से एक दिन पहले किए, मतलब थर्सडे को किए, करेक्ट? हाँ थर्सडे। लेकिन एक चीज देखिए, उसने ब्रेक तो किया था, मतलब क्रॉस किया, फिर आके ठीक जहां एकदम व्हाइट लाइन जो है आपका, मतलब एकदम रेजिस्टेंस जहां था, वहीं एकदम एग्जैक्टली क्लोज किया। अब वॉल्यूम भी उतना कुछ खास नहीं था, वो मैं देख रहा हूँ मैं उसमें। तो ऊपर आया और फिर है, नेक्स्ट डे उसका हाँ 8869 का क्लोजिंग है इसका, परसिस्टेंट सिस्टम का। हाँ, वो तो नेक्स्ट डे हुआ, करेक्ट, वो फ्राइडे को हुआ। ओके ओके, नहीं नहीं, मेरी एंट्री जो है ना वो फ्राइडे की ही है, वो थर्सडे की नहीं है, मेरी एंट्री फ्राइडे की। अच्छा, फ्राइडे के कहाँ? अच्छा वो जो मतलब मैंने बोला ना कितना आपको है, 8? आपको दोबारा मौका दे सकता है स्टॉक, ठीक है, तो मुझे मौका दिया तो मैंने एंट्री बनाया। नहीं, कंफ्यूज क्यों हो जाता ना सर, मैंने जैसे स्पीक लिया था, अब स्पीक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा सब कुछ था, चला भी अच्छा खासा। कौन सा स्टॉक? स्पीक साउदर्न पेट्रोल केमिकल, स्पीक SPIC। SPIC। हाँ, अच्छा खासा दिया, फिर 2 दिन बाद देख रहा हूँ फिर वो अपने आप उतर गया, मतलब तो मैंने फिर कार्ड डाला उसको, मतलब 500 रुपया लेके निकल गया, मैं रुका नहीं उसके ऊपर। और ओके फिर देखा वो नीचे चला गया, मतलब फिर वो मेरे से, मैं जिस प्राइस में खरीदा उससे भी नीचे उतर आया। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है, अभी ऐसे स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको आपका, क्योंकि वो तो उसमें जनरल मार्केट फॉल हो रही थी ना, उसमें हिसाब से जनरल मार्केट गिरी थी। अच्छा, एक चीज अशोक लेलैंड देखिए, तो ये अशोक लेलैंड, अब देखिए ये अशोक लेलैंड मैं ध्यान से रखता हूँ, ये मतलब 170 जाता है, 169 आता है, फिर जाता है, फिर उधर आ जाता है, मतलब वो जा रहा आ रहा, मतलब वो, मतलब उसका मुझे लग रहा है कहीं अटक रहा है वो जाके, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, फिर से वो नीचे उतर जा रहा है उसका, मैं वो हमने क्या अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, अगर आप ऐसे स्टॉक में फंसेंगे ना तो आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों नहीं है। इम्पोर्टेंट आपसे है। क्वेश्चन है, आप जो RS80 बोलता है, RS80 मतलब ऑलरेडी शेयर बहुत भाग गया, करेक्ट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, RS80 मार्केट में वही भागेगा जो भाग रहा है,
मार्केट में वही भागेगा जो भाग रहा है, ठीक नहीं है। तो जो 70 है वो तो 80 जा सकता है, नहीं जो जा सकता 70 है जो थोड़ा कम है उससे वो तो 80 जा सकता है। जा सकता है वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं बहुत चीज ध्यान रख। अच्छा एक चीज बताइए, आरएस तो और आरएसआई इसमें मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा काम करता है कि आरएसआई ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब उससे पता देखिए चलता है कि इस शेयर में मतलब। देखिए आरएसआई और आरएस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है। आरएसआई जो है ना, सेम स्टॉक अपने ही लास्ट 14 दिन का जो होता है ना, आप उसमें कुछ भी टाइम यूज कर सकते हैं, अपने ही कैंडल से कंपेरिजन करता है वो। आरएसआई प्रीवियस 14 डेज से कंपेयर करता है खुद को, वो सेम स्क्रिप्ट, उसको हम आरएसआई बोलते हैं, ठीक है। जबकि आरएस जो है ना, वो पूरा मार्केट इंडेक्स का ये करता है। हाँ पूरा मार्केट नहीं, इंडेक्स भी नहीं, पूरा मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उसका एक ओवरऑल रैंकिंग होता है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्राइस वाइज। तो आरएस और आरएसआई में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें। आरएसआई खुद से कंपेयर कर रहा होता है, और आरएस ओवरऑल मार्केट में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन है वो बता रहा होता है आपको। सर एक पैसा लो वाला एक बार देखिए तो चार्ट कैसा है, पैसा लो। पैसा लो, पैसा लो चार्ट बढ़िया है मेरे हिसाब से। इसमें एक छोटा सा वीसीपी बेस का ब्रेकआउट भी आया है प्रीवियस, मतलब फ्राइडे को आया था। हाँ मैंने लिया था लेकिन फिर देखा मैं वो मतलब सस्टेन नहीं कर रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा आजकल, वही प्रॉब्लम हो जा रहा, वॉल्यूम कहीं ज्यादा मैं दिखी नहीं। भी है आपका पैसा लो में वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम मतलब आप कितने को वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब छोटा सा एक लकीर जैसे वो भी वॉल्यूम है कि नहीं, बड़ा वाला कैंडल बने वो वॉल्यूम है? रिलेटिव वॉल्यूम, प्रीवियस कैंडल के मुकाबले क्या वॉल्यूम आ रहा है, वो वॉल्यूम। अच्छा मतलब पहला दिन से आज का वॉल्यूम कितना आप वो बता रहे हो? वॉल्यूम हमेशा हम लोग रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम वॉल्यूम को नहीं देख सकते, वॉल्यूम रिलेटिव चीज है। कोई स्टॉक कम ट्रेड कर सकता है, ज्यादा ट्रेड कर सकता है ना, तो हम नंबर पे नहीं देखेंगे स्टॉक को, रिलेटिव टर्म में देखेंगे। अपने प्रीवियस डे के मुकाबले आज वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब बाइंग आई है तो उसमें पार्टिसिपेशन आई है कि नहीं, वॉल्यूम हमें वो बताता है कि फोर्स है कि नहीं, पार्टिसिपेशन है कि नहीं। सर पैसा लो में जो हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा वो 139 के आसपास आएगा क्या? हाँ सही, 139.20 के आसपास आ रहा है। अगर आप प्रीवियस हाई से मार्क करेंगे तो 139.20 मेरे चार्ट पे आ रहा है। सर कुछ तरीका निकालिए ना सर, एट ए टाइम सब शेयर को ऐड कर सके, ये बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना शेयर एक एक करके कॉपी पेस्ट करते करते मैं थक गया हूँ। हाँ वो समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। या तो ट्रेडिंग व्यू का पेड ले सकते हैं, नहीं तो एक बार investing.com पे ट्राई कीजिए, शायद कुछ हेल्प मिले वहां से। सर investing.com में ट्राई किया था पर स्क्रिप्ट ऐड नहीं हो रही है सर उसमें। नहीं वो तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको ऐड करने का वन टाइम में। नहीं जैसे ट्रेडिंग व्यू में अपन करते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है उसमें। हाँ कुछ और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ है, मुझे एक बार ऐड करने दिया था, अभी इन्होंने लगता है इनको पता चल गया है कुछ मजार, मतलब अच्छा ये है, ये आदमी ज्यादा देख रहा, आप एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब तो करने ही नहीं दे रहा, पहले फिर भी करने देता था। आपसे जब मैंने पहले मुलाकात हुआ था, हाँ पहले जब आपसे दिया था, आप याद है मैं आपको एक दिन मैंने ट्राई की, एक्सेल शीट उतारा, गूगल यूट्यूब में देखा, और फिर बीएससी का कोड सब वो किए तो ये करने दिया, लेकिन फिर क्या हुआ अचानक, अब तो करना, पहले 50 करने दिया, अब तो करने ही नहीं देता, एकदम नहीं, पहले ही बोलता है कि बेस प्राइस है, नहीं होगा, मतलब खरीदो तभी करने देगा। इसमें मेरे हिसाब से फिर ऐसा कर सकते हैं ना आप लोग, अगर कोई एक्टिवली ट्रेड करते हैं ना,
तो मेरे हिसाब से दो दो मिलके ट्रेडिंग व्यू खरीद सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोग के? सर प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, मैं एक चीज देखा हूँ, वो जो आप बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट होने के बाद 2-3 दिन ध्यान रखना, वही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे लिए। ऑफिस आवर में फिर कभी कभी ध्यान नहीं रहता ही नहीं है, मैं वही गड़बड़ हुई है। एक दिन मैंने जीडीटी लगा कर रखा तो देखा वो जीडीटी यही नहीं हुआ, ट्रिगर ही नहीं हुआ। एटीडी ट्रिगर नहीं हुआ तो उसमें फिर आपका वो नहीं किया होगा ना, एडीएस नहीं किया होगा, या तो आप या फिर आप वो दे दीजिए उसको, क्या बोलते हैं, पीओए। पीओए दे दीजिए ब्रोकर को, फिर आपका जीडीटी काम करेगा। नहीं सर, सोचिए मैंने 85 का स्टॉप लॉस लगा के रखा और वो 85 नहीं आकर डायरेक्ट 84 में चला गया, तो वो तो होता नहीं है। मैंने देख रहा था वो वाला चीज, तो मैंने हाँ, अपना फ्रेंड से भी पूछा है, वो बोलता है होगा नहीं। नहीं होगा वो। मेरे अनुसार इसमें मार्केट ऑर्डर लगाने में शायद एग्जीक्यूट हो जाए, लिमिट ऑर्डर में नहीं हो पाता। हाँ, मार्केट ऑर्डर अगर आप जीटीटी भी लगा रहे हैं ना, उसमें मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा आपको। हेलो मनीष सर। हाँ जी बताइए। सर अगर कोई स्टॉक ना वीकली बेसिस पे वीसीपी बना रहा है तो उसमें एंट्री कर सकते हैं कि वो ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क फेवरेबल आ रहा है तो कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेशन अच्छा। छोटा है, 8% का अंदर अंदर आ रहा है या 6% आ रहा है, 5% आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी देखिए ठीक। कई स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हम एंट्री इसलिए नहीं बनाते ना क्योंकि हमारा रिस्क अच्छा नहीं होता है, हाँ, और हमारा बहुत टॉप सारों में वीकली में तो 10-15 का आ जाता है। हाँ, मतलब वीकली बेस में यही समस्या है ना कि वहाँ पे रेंज काफी बड़ा आता है ना, उसके कारण से बड़ी हमारा होती रिस्क बढ़ जाता है, हम लोग पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं जी। कर पाएंगे। हाँ, वो मैं दिक्कत देख रहा था। हाँ, और हमारा सारा खेल ही पोजीशन साइजिंग का है। अगर हमें अच्छा रिटर्न बनाना है तो हमें पोजीशन साइजिंग से ही खेलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अगर जी, ट्रिपल डिजिट रिटर्न चाहिए तो हमें पोजीशन साइजिंग अच्छा मेंटेन करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम स्मॉल और मिड कैप ही ट्रेड करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी देखो, आप लार्ज कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर लास्ट 2-3 महीने की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, लिक्विडिटी थोड़ा सा कम होता है, तो मोमेंट आता है, बहुत अच्छा आता है। जी। स्मॉल कैप मिड कैप हाँ बहुत अच्छा आता है कंपेयर टू जैसे कोई कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है, मान के चलो कोई कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पूरे भारत में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, हाँ तो उसका मार्केट ग्रो होने का चांस बहुत कम हो जाता है। या तो कोई नया प्रोडक्ट हाँ लेके आए, ठीक है, जिससे उसका मार्जिन जी। बढ़े, सेल्स बढ़े, लेकिन उसका मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। लेकिन कोई कंपनी जी। है, मान के चलो गुजरात में भी स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसके लिए पूरा भारत पड़ा हुआ है मार्केट को डोमिनेट करने के लिए, उसके लिए मार्केट काफी ओपन है। अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट फिट अच्छा है प्रोडक्ट का, तो बहुत अच्छा से एक्सपेंड कर सकती है पूरे भारत में। तो छोटी कंपनी का एक्सपेंशन बहुत राइट। अच्छा हो सकता है, मतलब उसका ग्रोथ जी। एक्सेलरेशन के साथ होगा कंपेयर टू लार्ज। हाँ राइट। लार्ज कैप, हाँ वो ठीक ठीक। अच्छा सर, एक स्टॉक था, मैं वो देख रहा था, एक थर्मेट करके, उसने एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के थोड़ा ब्रेकआउट कर दिया, तो उसमें हम अभी एंट्री कर सकते हैं या कि वो थोड़ा आगे चले गया? पिरामिड पिरामिड टेक, कर सकते हैं थर्मेट की? पिरामिड टेक, पिरामिड टेक है। नहीं, थर्मेक्स, थर्मेक्स, स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? THERMAX। थर्मैक्स, ओके। हाँ, बढ़िया बेस बनाया था यहाँ पर भी, अच्छा कंपनी, मतलब कि अभी कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से रिस्क भी काफी छोटा आ रहा था, अच्छा था अगर वहाँ पे पोजीशन बन पाता तो।
रिस्क इसमें तो 5। सर जो अभी इसने ये रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे, अब ये डोजी जैसी रेड कैंडल बनाई है, तो इसके ऊपर हम ले सकते हैं पिरामिडिंग के लिए और इसका नीचे स्टॉप लॉस रख के इसी कैंडल का? नहीं, देखिए हम लोग नहीं। पिरामिडिंग भी करते हैं ना, तभी करते हैं जब हमारा एक नया बेस बनता है। जैसे मान के चलो अभी ये नीचे वाला अच्छा। आपने बेस देखा जो हेड एंड शोल्डर का बेस, ठीक है। अब ऊपर में एक और बेस बनता है, जी। कप एंड हैंडल का या कुछ भी बेस बनता है, तो फिर हम उसके ब्रेकआउट पे हम फ्रेश नया एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा नीचे जो भी स्टॉप लॉस है ना, वो ट्रेल होकर के उसके नीचे चला जाएगा। तो हमारा स्टॉप अच्छा। रिस्क भी छोटा हो गया और पोजीशन भी बढ़ गया। बढ़ गया। तो पिरामिड यहाँ पे हम रैंडमली नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग कोई मतलब पिरामिडिंग नहीं करेंगे बेस बनने के बाद। बेस बनने के बाद? हाँ ठीक है। हाँ अभिजीत जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा था सर, persistent सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस कितना का रखे हैं? अभी तो स्विंग लो के नीचे है, अभी तो स्विंग लो के नीचे है, लास्ट कंप्रेशन जो है ना उसके नीचे है। तो तो आज के लिए एंड करें फिर, मुझे लगता है आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो चुका है अब। यस। ओके ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, चार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। और मैं एक और प्लान कर रहा हूँ ना, मैं एक गूगल सीट को मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जहाँ पर कि मेरा जो जितना भी ट्रेड होगा ना सबको मैं डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि कौन सा मेरा ट्रेड एक्टिव है, कौन सा चल रहा है, किसमें मैंने मतलब कि अपना ये काट चुके हैं, मतलब पोजीशन काट चुके हैं। तो मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ मैं वो गूगल सीट का जो वो लिंक होगा ना वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो मेरे जितने भी ट्रेड होंगे वो सब डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। तो आपको भी एक क्लियरिटी मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्या किस प्राइस पे एंट्री हुआ था, कहाँ पे एग्जिट हुआ, क्यों एग्जिट हुआ। आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें कि आपने क्यों एंट्री किया, एग्जिट किया। तो ऐसा करने की मैं सोच रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर मैं जितना सर एक उसमें आप जो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करोगे उसके भी थोड़े पॉइंट डाल देना जी प्लीज, क्योंकि हाँ मुझे मैं उसमें बहुत दिक्कत मैं आती ऐसा कोशिश करने की मतलब अभी इसमें ट्रायल कर रहा हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। मुझे मेरे हिसाब से गूगल सीट में मैं ये चीज को कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत हमें हेल्प मिलेगी सर इससे जी। हाँ और हमारे पास डेटा रहेगा तो हम जैसे कोई नया भी मेंबर आता है तो उनको दिखेगा कि अगर प्रीवियस में वो ट्रेड कहाँ पे लिया गया था, किस प्राइस पे लिया गया था, क्यों लिया गया था और एग्जिट कहाँ पे हुआ था। तो वो हमारे लिए भी अच्छा सर रहेगा। एक मैं आपको ये सजेशन देना चाहता था जी कि आप YouTube पे बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली मतलब स्टार्टिंग से BCP तक का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जी, क्योंकि मैंने मतलब अपने काफी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, उनको समझने में दिक्कत आ रही है और मैं डायरेक्टली BCP समझा नहीं सकता जी ऐसे। मेरा आपका बीसीपी चैनल देखो ना शेयर बहुत तो ही करा है। बेसिक है, बहुत बीसीपी में बहुत ही बेसिक है। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी समझ सकता है, इतना 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 सिंपल है बीसीपी। बीसीपी में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बिल्कुल विजुअल है, आपको आंखों से दिखेगा कि नहीं क्या। वो तो सर सही है जी, जैसे मतलब BCP से पहले एक प्रायर आपको अपने को अप ट्रेंड चाहिए। हाँ प्रायर अप ट्रेंड और जो बेसिक जैसे मार्केट चलती है स्विंग हायर हाइज हायर लोज बना के, तो खुद तो मतलब मेरे से वैसा मैं प्रॉपर्ली समझा नहीं सकता, तो मैं आपको इसलिए आपको कह रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडली अगर आप बना सकें, आपके हाँ मैं पास कोशिश टाइम रहे करता हूँ। तो अभी सर तो प्लीज। अभी भी मैं घर पे ही हूँ, मेरा थोड़ा घर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो आई थिंक इसके बाद ही अच्छा मैं वापस से जाता हूँ अपने। अभी तो मेरे पास सिर्फ मोबाइल है तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। ओके ठीक है सर। ठीक है सर आपको बीसीपी करते टोटल कितने साल हो गए सर? आप बीसीपी एज ए टोटल? 1 2 3 4 अभी मतलब मार्च के बाद मेरे हिसाब से 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। 2001 2000 मतलब 22 23 24।
जी जी। सर बेस्ट ईयर कौन सा रहा था जी? शुरुआत में तो हमारा भी लर्निंग था, ठीक है। उस समय कुछ बोलूंगा नहीं। आई थिंक लास्ट 2 ईयर अच्छा था। और अभी इस मंथ की बात करें तो मतलब लास्ट दिसंबर और जनवरी मेरा बहुत अच्छा था। अभी फरवरी देखते हैं कैसा ओके सर, ओके ओके। नवंबर में मैंने ट्रेड नहीं किया था, मार्केट थोड़ा सा वैसा चल रहा था। वो ठीक है सर, ठीक है। सर ये एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर कोई सिस्टम है तो कर सकते हैं, मतलब अगर कोई हमारे पास कुछ ऐसा बना के रखे हैं तो, अदरवाइज तो नहीं। और हमें कभी एल्गो वगैरह से डरना नहीं है, क्योंकि एल्गो भी तो कोई, एल्गो के पीछे भी कोई दिमाग ही है, ठीक है। मतलब कोई ह्यूमन ही है, उसको भी डर है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना है, हमारा टारगेट कहाँ होना है। तो एल्गो से हमें कोई डरना नहीं है। तो एल्गो भी रोबोट जैसे ही काम करेगा जैसे अपन जो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। हाँ तो फिर जीडीटी क्या है? उसमें घुसने की कोई मतलब नहीं। जीडीटी भी तो प्रकार का ऐसा ही है ना, जहाँ पे हम पहले से हाँ फिक्स करके रख रहे हैं प्राइस को और ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये भी एक एल्गो ही है। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। आप लोग अपना समय हाँ निकाल के जुड़े आज, ठीक है। तो सर बाकी आपका बहुत बहुत कुछ धन्यवाद जी, आपका की समय ज्यादा कीमती है यूं नहीं नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट ये जो आप समय। नॉलेज शेयर करते हो सर, बहुत बहुत हेल्पफुल हो जा रहा हूँ जी मैं। मतलब मेरा ट्रेडिंग थैंक यू करियर सर। एकदम से बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब थोड़ा मैं बहुत सोच समझ के फैसला लेता हूँ जी, एक एक ट्रेड नहीं पे। बढ़िया जी, आपको और आप जा भी करिए ना, रहा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कीजिए जी। ना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। मतलब और इतना बेसिक था हाँ ना जी। कि मैं, इसलिए मैं ये ग्रुप भी स्टार्ट किया था ना। कई लोग का वो क्वेरी आ रहा था कि क्या होता है ना, एक दिन में आप सीख नहीं सकते इसको, ठीक है। आपको लंबे समय तक लगातार सेम चीज मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ ओके जी सर, सर, थैंक ओके। यू आपका बहुत, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक टाइम यू, देने बाय के लिए सर, थैंक यू। बाय।